हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है या आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? एक टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन हो उसको हम लोग चेक करते हैं वो स्टेटमेंट जो है या ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, समझ गए? तो क्या कहता है? मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए मैथमेटिकल टेक्निक। मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए मैथमेटिकल टेक्निक टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जैसे किस तरह का स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कौन सा स्टेटमेंट होगा। जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका दिया हुआ हो, किसी ने बोला कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू दी, ऐसे करके हम लोग अगर n तक ऐड करें तो ये होता है n × n+1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हमने ये जो बोला है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? इस स्टेटमेंट को हम लोग चेक करने के लिए जो टूल यूज करेंगे उस टूल का नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये एक तरह का टूल है जिसके थ्रू कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हो और वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसी को चेक करना होता है, मतलब वो उसका ट्रूथनेस चेक करना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग इसके थ्रू ज़्यादा विजुअलाइज होगा। तो क्या है, फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ टाइल्स रखा हुआ है और इक्वल डिस्टेंस पे, सारे के सारे टाइल्स इक्वल डिस्टेंस पे है और एक कॉलम, ये एक रो में अरेंज किए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अब क्या कर रहे हैं, अगर ये जो फर्स्ट टाइल है, ये फर्स्ट टाइल जो है, अगर फर्स्ट टाइल को हम किसी एक इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लिक कर रहे हैं, पुश करेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट टाइल जो है ये गिरेगा सेकेंड टाइल के ऊपर, सेकेंड टाइल जो है गिरेगा थर्ड टाइल के ऊपर, फिर ये थर्ड वाला फोर्थ के ऊपर गिरेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा जब तक पूरा का पूरा टाइल गिर नहीं जाए। ठीक है, यही होगा। अब इस फिगर नंबर 1 से फिगर नंबर 2 पे आ गए हैं तो देखते हैं, ये हमने इसको पुश किया टाइल नंबर 1 को, ये गिर गया सेकंड पे, अब सेकंड वाला थर्ड पे गिरा। यहाँ फिगर 3 में देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड पे गिरा, और सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे। अब ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, जब तक कि सारा टाइल गिरना। अब यहाँ से आपको दिख गया होगा। अब इस तरह का आपने कभी वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे या फिर टीवी पे किसी ऐड में देखा होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फिगर है, ये 3 फिगर जो है ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तब इन तीनों फिगर को हम लोग देखते हैं। इस पहले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है टाइल्स का या कार्ड्स का, किसी भी चीज़ का, तो ये पूरा का पूरा जो टाइल है गिरेगा या नहीं गिरेगा अगर फर्स्ट टाइल को हम गिराते हैं तो। ठीक है, कोई कहता है अगर हम मान लें कि पूरा का पूरा टाइल गिर रहा है तो चेक करना है हमें कि ये टाइल जो है गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला प्रोसेस क्या होगा मेरा कि ये फर्स्ट टाइल को गिरना पड़ेगा, तभी प्रोसेस इसमें ये फर्स्ट टाइल गिरेगा सेकंड के ऊपर, फिर सेकंड टाइल गिरेगा थर्ड के ऊपर, मतलब इनिशिएट तो करना होगा। मतलब इसके लिए क्या कंडीशन, एक कंडीशन मेरा बना कि फर्स्ट टाइल फॉल्स, मतलब फर्स्ट टाइल जो है मेरा क्या होना चाहिए, फॉल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइल गिरा सेकंड के ऊपर। ठीक है, चलिए अब जब फर्स्ट टाइल गिर गया सेकंड के ऊपर तो सेकंड टाइल थर्ड के ऊपर, ऐसे थर्ड फोर्थ के ऊपर, ऐसे कंटिन्यू ये गिरते चला गया। अब हमें ये चेक करना है कि पूरा का पूरा टाइल जो है सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम कोई एक पार्टिकुलर टाइल उठाते हैं, सपोज कि ये वाली टाइल हमने उठा ली।
ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया के पोजीशन का टाइल, मतलब के एथ पोजीशन का एक टाइल हमने उठा लिया। अगर ये टाइल गिरता है तो इसके आगे वाले टाइल भी गिरेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो अगला टाइल जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे, के प्लस 1/8 टाइल, ठीक है। मतलब अगर केथ टाइल गिरता है तो उसके जस्ट आगे वाला टाइल भी गिरेगा, ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट क्या हुआ कि अगर फर्स्ट टाइल को गिरना चाहिए, पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, मेरा दो कंडीशन होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। क्या, एक तो फर्स्ट टाइल गिरना चाहिए और दूसरा कोई भी टाइल अगर केथ पोजीशन का जो अगर टाइल है अगर वो गिरता है तो के प्लस 1/8 को भी गिरना चाहिए। मतलब हमारे पास कितने कंडीशन है, दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो मतलब पूरा का पूरा इस रो में जितने भी टाइल्स होंगे सारे के सारे वो क्या होंगे, गिरेंगे, फॉल करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइल फॉल्स, फर्स्ट टाइल को गिरना चाहिए, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइल गिर गया, फिर उसके बाद क्या है, इन द इवेंट दैट एनी टाइल फॉल्स इज सक्सेसर नेसेसरली फॉल्स। अगर कोई एक टाइल गिरता है, अगर ये केथ टाइल गिरता है ये वाला, तो इसका सक्सेसर जो होगा आगे वाला ये, इसको भी गिरना चाहिए। क्या कह रहा है, इट्स सक्सेसर ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अगर ये दो हमारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस रो में जितने भी टाइल्स लगे हैं वो सारे के सारे टाइल्स क्या होंगे, गिरेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, फॉल्स होंगे। चलिए, ये अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा था मैं डायग्राम के थ्रू। अब इसी को हम लोग एज ए मैथमेटिक्स अगर यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो इसको हम लोग कैसे इसको रिलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कह रहा है, अब कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा उसी को हम लोगों को चेक करना है। तो सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और उसका नाम हमने दे दिया पी ऑफ एन। कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसको हमने क्या बोल दिया, पी ऑफ एन। क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोजिशन, PROPOSITN, प्रोपोजिशन, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ एन कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है पी ऑफ एन है, जो कहाँ तक है, इन्वॉल्विंग एन नेचुरल नंबर, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस हम लोग नेचुरल नंबर के लिए सिर्फ करते हैं। टाइल काउंटिंग जो है नेचुरल नंबर ही होती है, इसीलिए नेचुरल नंबर अंडरस्टूड है कि हम लोग ये नेचुरल नंबर के लिए काउंटिंग कर रहे हैं, सारा का सारा प्रोसेस उसी के लिए चेक करेंगे। तो क्या कह रहा था, हमारा सारा का सारा टाइल्स फॉल होने के लिए क्या हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन क्या था, द फर्स्ट टाइल फॉल्स, मतलब फर्स्ट टाइल, ये जो फर्स्ट टाइल है ये इसको गिरना चाहिए। तो क्या है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। किस पे, n इक्वल्स टू 1, मतलब ये फर्स्ट टाइल पे भी ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ट्रू है, P ऑफ 1 इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो फिर उसके आगे हम क्या देखेंगे, कोई kth टाइल पे देखेंगे। इफ तो kth टाइल मतलब हमने माना, फिर आगे अज्यूम करेंगे सेकेंड स्टेप में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्टेप। बेसिक फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक स्टेप, ठीक है। बेसिक स्टेप के आगे जाके देखेंगे हम लोग, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, मतलब अगर कोई kth टाइल भी गिर रहा है तो k प्लस 1s भी गिरेगा, उसके जस्ट सक्सेसिव आगे वाला टाइल भी गिरेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोगों को चेक करना है कि अगर kth, हम मानते हैं कि kth टाइल ये ट्रू है, kth टाइल गिरता है, ये ट्रू है, तो k प्लस 1th टाइल भी गिरेगा, ये होना चाहिए ये प्रोसेस। अगर ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है k प्लस 1th टाइल भी गिरेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा P ऑफ n, वो क्या होगा, ये ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर kth टाइल गिरता है तो k प्लस 1th टाइल भी गिरेगा, यही हमारा कहने का मतलब। तो हम मानते हैं कि kth टाइल गिर रहा है, गिरेगा, ये ट्रू है, तो k प्लस 1th भी गिरेगा, ठीक है, तो वो भी ट्रू होगा। मतलब k प्लस 1th P ऑफ k is true, P of k is true when P of k is true। तो P of k plus 1 P of k plus 1 is true, कब ट्रू होगा, when P of k is true। मतलब हम लोग इसको अगर ट्रू मानेंगे, मतलब ये टाइल
केथ पोजीशन का टाइल अगर गिर रहा है तभी के प्लस 1th का गिरेगा। तो ये भी हमारा दोनों स्टेटमेंट का ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा यही कहता है। अब आइए आगे देखते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दी n तक ऐड करते हैं तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसको आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से प्रूफ नहीं करना है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट गिवन है। वह एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ वो गिवन रहेगा कि प्रूफ दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दी n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2 थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन वेयर n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलिए सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, ये स्टेटमेंट है तो इसको हम लोग एक स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। लेट p ऑफ n, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेट p ऑफ n सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दी n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था कि फर्स्ट टाइल गिरना चाहिए, मतलब p ऑफ 1 पे भी ट्रू होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका n का वैल्यू 1 लेते हैं, टेक n इक्वल्स टू 1, हमने n की वैल्यू 1 ले ली। देन p ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ 1 लेंगे तो अब देखिएगा इधर n का मतलब नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, n का वैल्यू 1 2 और 1 2 मतलब नेचुरल नंबर रखेंगे, और इधर n का मतलब होता है कि ये पोजीशन, आप इसको पोजीशन समझिए, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन एज ए टाइल का वो समझिए। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, मतलब एक ही लेंगे सिर्फ ये 1, सॉरी ये p ऑफ 1 सच दैट 1 इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1 टाइम्स गया, मतलब p ऑफ 1 सच दैट 1 इक्वल्स टू 1, और ये क्या होता है, ट्रू होता है, इट इज ट्रू, यूनिवर्सल, ये ट्रू होता है 1 इक्वल्स टू 1। तो मतलब फर्स्ट p ऑफ 1 जो है मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है 1 के लिए, n इक्वल्स टू 1 वैल्यू के लिए ये ट्रू है। अब आगे बढ़ेंगे, assume that for n इक्वल्स टू k, अब n का वैल्यू k के लिए हम लोग करेंगे assume that for n इक्वल्स टू k p ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, assume that for n equals to k p of k is true for n belongs to नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, सॉरी n नहीं, यहाँ k हमने अपने तरफ से माना है, सपोज किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू, या तो ये क्या हो गया मेरा नेचुरल नंबर, या फिर यानी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए, तो ये स्टेटमेंट, इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ k को p ऑफ k इक्वल्स टू 1 प्लस, यही है मेरा p ऑफ n को ये लिखे, और n को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, k से, तो यहाँ पे n, इस स्टेटमेंट में n को किससे रिप्लेस कर देंगे, k से, यही होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, p ऑफ k
सच दैट 1 प्लस 2 प्लस सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू दी n इक्वल्स टू n नहीं, कहाँ तक लिखेंगे हम लोग, k तक, अप टू दी k इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1/2। ठीक है, क्या किए हैं, एज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स टू k p ऑफ k इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देन क्या है ये p ऑफ k, जो स्टेटमेंट है ये मेरा इज ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट, हमने इसे एज्यूम किया हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। जब ये p ऑफ k ट्रू है तो देन हमें अब क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा, अगर kth टाइल गिर रहा है तो k प्लस 1th टाइल भी गिरेगा। ठीक है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें इसको प्रूफ करना है p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है। कब, जब p ऑफ k मेरा ट्रू है, तो p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 मेरा ट्रू होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमारा p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दी k प्लस 1 तक होगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब k के पोजीशन में हमने k प्लस 1 लिखा हुआ है और k के बदले k प्लस 1 लिखा और 1, k प्लस 2 हो गया अपॉन 2। यहां देखेंगे हमने कहां से कहां तक लिखा है, 1 2 3 4 से लेके कहां तक, k प्लस 1 तक। इस k प्लस 1 के पहले एक k आएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो पार्ट में है स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस 1 वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू दी k प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। ये हम लोग देखेंगे, ये जो अभी लिखे हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, 1 से ले करके k तक देखिए, तो ये फर्स्ट मेरा जो हमने इक्वेशन, फर्स्ट ये स्टेटमेंट जो लिया हुआ, इक्वेशन कहिए स्टेटमेंट कहिए, p ऑफ k क्या है, 1 से लेके k तक ऐड कर रहे हैं, तो क्या है k और k इंटू k प्लस 1/2, ये आया हुआ है, हमने इसके ट्रू माना हुआ है तो ये आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 से लेके k तक ऐड करने का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, k इंटू k प्लस 1/2, और ये क्या बचा हुआ है इधर, k प्लस 1। ठीक है, लिख दिए हम। अब यहाँ पे साइड में लिख देंगे क्या, फ्रॉम 1, क्योंकि 1 के हेल्प के थ्रू ही ये लिखे हुए। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में k प्लस 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, k/2 प्लस 1, यही मेरा बचा। फिर क्या करेंगे, k प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाएगा, तो k प्लस 2 ऊपर में हुआ और अपॉन 2। राइट हैंड साइड में भी यही है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, मतलब p ऑफ k प्लस 1 जो हमारा ये था, p ऑफ k प्लस 1, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से यही कह सकते हैं, p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू। क्योंकि हमने p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू कैसे प्रूव किया है, p ऑफ
के हेल्प से ही, और पी ऑफ के को हमने क्या माना है, ट्रू माना है, तो ये वही हमने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी ऑफ के इज ट्रू। ठीक है, तो हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेटमेंट जो है मेरा P ऑफ n इज hence from principle of mathematical induction P of n is true for all n नेचुरल नंबर। ठीक है, बस यही है मेरा, क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत, क्या किए हैं, कुछ नहीं किया गया है। इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये जो मेरा स्टेटमेंट गिवन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हमने लिख दिया लेट P ऑफ n सच दैट 1 2 3 अप टू दी n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, हमने लिख दिया। अब एक बार हमने क्या किया है, n का वैल्यू 1 लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है हमने, n का वैल्यू 1 लिया, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट P ऑफ 1 सच दैट 1 इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू होता है। 1 इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब P ऑफ 1 पे ये क्या है, इट इज ट्रू। अज्यूम दैट फॉर n इक्वल्स टू k, अब k पे हम ले रहे हैं किसी मिडिल वैल्यू, किसी मिडिल नहीं, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। फॉर n इक्वल्स टू k, P ऑफ k इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या है, इसको हमने क्या किया है, एज्यूम किया है k पे ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो जब k पे ट्रू है तो k प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, P ऑफ k का वैल्यू हमने लिख दिया, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। तो वही हमने अभी लिखा है, P ऑफ k प्लस वन सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस वन इक्वल्स टू k प्लस वन इंटू k प्लस टू अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू, k को किससे रिप्लेस करेंगे, k प्लस वन से, रिप्लेस किया तो इतना आ गया। इसी का लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेकर के k तक का वैल्यू जो है, 1 से लेके k तक का वैल्यू हमारे, ये जो स्टेटमेंट 1 के थ्रू है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, इसका वैल्यू हमारा k इंटू के प्लस वन बाई टू आया हुआ है। इसका यूज कर लिए हम और इसको सॉल्व कर दिया, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जितना है वो मेरा आ चुका है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। लेकिन ये कब ट्रू हुआ है, व्हेन P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू व्हेन P ऑफ k इज ट्रू। जब P ऑफ k मेरा ट्रू होगा तभी P ऑफ k प्लस वन ट्रू हुआ है। हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूफ हो गया। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल था, अब इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे अब आइए ढंग से पढ़ देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको प्रूफ। क्वेश्चन नंबर है 1, तो इसको एग्जाम्पल 1 करके लिखे। चलिए क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, अप टू दी n स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या है हमारा सॉल्व करने का तरीका, ये पूरा स्टेटमेंट को हम लोग Pn लेते हैं, लेट P ऑफ n सच दैट 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू दी n स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6. टेक n इक्वल्स टू 1. n का वैल्यू हमने 1 लिया, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, p ऑफ 1 सच दैट, एक ही वैल्यू लेंगे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू n का वैल्यू 1 रखे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3 इंटू 3 अपॉन 6. p ऑफ 1 सच दैट 1 इक्वल्स टू 1, ये ट्रू होता है, इट इज ट्रू. ठीक है, अब आगे वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक स्टेप था मेरा, हो गया फर्स्ट स्टेप जो यूज करते थे. अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम p of k is true. p of k is true where k is any positive integer. k is any positive integer. ठीक है, हमने क्या किया, एज्यूम किया कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है k के किसी भी वैल्यू के लिए. तो p ऑफ k को हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ k इक्वल p ऑफ k सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू दी k स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, चलिए, जब मेरा p ऑफ k ट्रू है तो अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू दी k स्क्वायर प्लस हमें कहाँ तक लिखना है इसको, k प्लस 1 का होल स्क्वायर तक लिखना है. तो क्या हो जाएगा, अब k को हमने k प्लस 1 से रिप्लेस किया है, तो इसमें जहाँ जहाँ किया वहाँ k प्लस 1 रखेंगे, तो ये k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 हो जाएगा, ये सेकेंड वाला, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 6. इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख ले, क्या होगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k, ये 2 प्लस 1 प्लस 3 2k प्लस 3 अपॉन 6. हमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है. चलिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट का LHS क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमने लिया LHS इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये जो मेरा था क्या था, ये स्टेटमेंट 1 है, और 1 की हेल्प से हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम जाके देखें तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है, या 1 से लेके k स्क्वायर तक का वैल्यू क्या है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, यहाँ हम देख रहे हैं. तो इसको हम डायरेक्ट, सॉरी ये k 1 नहीं होगा, 1 ये होगा. चलिए,
ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे अब, 1 का यूज करके इतने का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू दी के स्क्वायर का समेशन कितना आ गया, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि ये दोनों टर्म में क्या है, मेरा k प्लस 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1, ये बचा हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, k प्लस 1, अब इसको क्या हम करेंगे, 6 को उधर लेके गए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू k प्लस 1, सॉल्व किए इसको, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6, ठीक है। फिर क्या हुआ, k प्लस 1, अब इसको मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 लिख सकते हैं अपॉन 6 इक्वल्स टू k प्लस 1, यहाँ 2k कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा, k प्लस 2 प्लस इधर से 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा हुआ मेरा, k प्लस 2 अपॉन 6, तो ये क्या हो गया, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या हो गया ये, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू RHS। हमारा P ऑफ k प्लस 1 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, देखिए यहाँ पे यही है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6, यही है, आ गया RHS इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, 10 P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू when P of k is true, hence from प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल में PMI, ठीक है। हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for all natural number, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, प्रूफ हो गया। अब आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़े तो एक कॉन्सेप्ट छूट गया हुआ था स्टेटमेंट में, तो यहाँ एज ए नोट करके उसको देखेंगे हम लोग, एज ए नोट इसको देखिए। क्या बोले हुए थे आपको कि पहला जो हम लोग लेंगे n का वैल्यू हमेशा 1 लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि n का वैल्यू 1 लेना है, कहाँ 1 लेना है और कहाँ क्या कुछ और लेना है, वो कैसे हम लोग चेक करेंगे। अगर स्टेटमेंट में मेरा कंडीशन दे रखा है कि n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5,
वहाँ पे हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 5 से स्टार्ट करना है। वहाँ हमें n का वैल्यू 1 नहीं लेकर के n का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। n इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5 अगर इस तरह का दे दे, मतलब इंटीजर नंबर ही लिया जाता है, इंटीजर ही बोलेगा, या फिर अगर बोल दे और n इज़ ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 4 बोल दिया अगर, तो n इज़ ग्रेटर देन 4, 4 से आगे वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ n का वैल्यू हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, n के वैल्यू 5 के लिए हम लोग चेक करेंगे। बस यही थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप लोग बेसिक स्टेप जो प्रूफ करते हैं उसको बस यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमें देख लेना है n का वैल्यू कहाँ से लेना है। अगर सीधे नेचुरल नंबर बोल रहा है या पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लेंगे, 1 पे चेक करेंगे, बाकी का सारा प्रोसेस सेम है, आप समझ गए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा है या फिर पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल रहा है, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बोल रहा है जहाँ इन इस तरह का कंडीशन लगा के बोल रहा हो, तो वहाँ पे आप लोग जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें और थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलता है, तो कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का। थर्ड में आपको देखते हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल था या फर्स्ट एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1 लिए, अब एग्जाम्पल हम लोग 2 लेते हैं। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, इसी को हमें प्रूफ करना है। 2 का पावर n जो है ये ग्रेटर होता है n से, यही प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम लोग, क्या होता है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रायर तरीका क्या होता है। ये स्टेटमेंट जो है p ऑफ n, लेट p ऑफ n सच दैट 2 to the power n is greater than n for all positive integer, for all positive integer n, क्या करेंगे, टेक n इक्वल्स टू 1, then p of 1 such that p of 1 such that 2 to the power 1 is greater than 1. It is true, it is true, ये true होता है। 2 is greater than 1, ये true होता है। Now assume that p of k is true for p of k is true where k is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, in k is any पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, p ऑफ k को क्या लिख सकते हैं, p ऑफ k सच दैट 2 to the power k is greater than k, इनइक्वालिटी नंबर 1 इसको लेट कर लिए। देन वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये हमको ट्रू करना है, प्रूफ करना है ट्रू है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब p ऑफ k प्लस 1 लिखेंगे, p ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 2 to the power k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं इसको। चलिए, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 जो हमने इनइक्वालिटी 1 लिट किया हुआ है, फ्रॉम 1 क्या हमने किया हुआ है, 2 to the power k
इज ग्रेटर देन के, ये ट्रू है, वहीं से हमने इस स्टेटमेंट को यूज किया है, 2 to the power k इज ग्रेटर देन के। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, 2 to the power k+1, और यहाँ क्या है 2 to the power k, मतलब k+1 होना चाहिए, यानी इस पूरे में अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power k इंटू 2, मतलब 2 का पावर k+1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 to the power k इंटू 2 इज ग्रेटर देन, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ 2 का पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 2 का पावर k+1 इज ग्रेटर देन 2k। ठीक है, चलिए k+1 इज ग्रेटर देन 2k। ठीक है, अब ये हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 का पावर k+1 ग्रेटर होता है k+1 से, लेकिन हमारा क्या आया है 2 का पावर k+1 जो है कितना आया हुआ है, ग्रेटर देन 2k आया हुआ है। हमें इसको k+1 इसके अकॉर्डिंग लाना होगा, तो कैसे इसको चेक करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k+k लिख सकते हैं। ठीक है, k+k लिख सकते हैं, यही है। अब इस k+, अगर ये 2 का पावर, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर k+1 जो है k+k से ग्रेटर है, एंड k+k जो है, k+k जो है ये होगा ग्रेटर k+1 से, कह सकते हैं हम लोग कि 2k जो है ग्रेटर होगा k+1 से। अब ये हमने यहाँ k का वैल्यू एक k जो है, एक दूसरे वाले k को है जो हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, तो k का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या होगा, अगर k का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो ये किसी भी सूरत में क्या होगा, ये ग्रेटर ही होगा 2k, मतलब k+k ग्रेटर ही होगा किससे, k+1 से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 का पावर k+1 जो है वो ग्रेटर होगा k+1 से। ये बाई कंपेरिजन है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं, क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए, इसको एज ए नोट करके यहाँ पे समझिए कैसे इसको किए हुए हैं। अगर एक स्टेटमेंट बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है a इज ग्रेटर देन b, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है b इज ग्रेटर देन c, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b लिख दिए, एंड b इज ग्रेटर देन c, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के बाद अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, a जो है b से बड़ा है और b जो है c से बड़ा है, तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, a इज ग्रेटर देन c कह सकते हैं हम लोग। तो यही हमने यहाँ काम किया हुआ है, इसको a मान ले, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो हम लोग कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन c। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम लोग यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया p(k+1) ये ट्रू है, प्रूफ हो गया। देन इसको हम लोग साइड में कर दे थोड़ा सा, चलिए अब आइए अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। देन p ऑफ k इज p ऑफ k+1 इज ट्रू when p of k is true, hence from principle of mathematical induction statement p of n is true for all positive integer प्रूफ हो गया, काम खत्म।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कुछ अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ये वाला। सेवन टू द पावर n है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट, ये 7n नहीं है, ये क्या है हमारा, क्वेश्चन को पहले सही कर ले हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n is divisible by 4. For every positive integer n, prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4. हमें यही प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, हमारा एक ही तरीका है हमेशा प्रूफ करने का, p ऑफ सॉरी लेट p of n such that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4, is divisible by 4। डिविजिबल बाई 4 का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मेरा ये 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n जो है ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब मल्टीपल का मतलब 4 उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, 16 मल्टीप्लाई हो सकता है, 12 मल्टीप्लाई हो सकता है, 8 मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब 4 n के फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन होगा। n यहाँ यूज कर लिए हैं तो कुछ और यूज करेंगे। यही मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, पहले अभी n का वैल्यू क्या लेंगे, टेक n इक्वल्स टू 1, इस पे चेक करेंगे। देन p ऑफ 1 सच दैट 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1 इज डिविजिबल बाई 4, 4 हुआ, इज डिविजिबल बाई 4, मतलब क्या कह रहा है, p ऑफ 1 सच दैट 4 इज डिविजिबल बाई 4। ये क्या होता है, ट्रू होता है, इट इज ट्रू। अब ये ट्रू है p ऑफ 1, तो आगे हम लोग प्रोसेस को बढ़ाएंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू फॉर k is any positive integer, और k is any positive integer। चलिए तो हम लोग p ऑफ k को अब लिखेंगे, p ऑफ k को क्या लिखेंगे, p ऑफ k सच दैट 1 सॉरी p ऑफ k को क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज डिविजिबल बाई 4। ये मेरा ट्रू है। चलिए आगे बढ़े,
पी ऑफ के जब हमने इसको क्या किया, ट्रू अज्यूम किया, तो देन वी हैव टू प्रूफ दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। अब हमें क्या प्रूफ करना है, पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है, ये प्रूफ करना है। तो पी ऑफ के प्लस वन को हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ के प्लस वन सच दैट 7 टू द पावर के प्लस वन माइनस 3 टू द पावर के प्लस वन इज डिविजिबल बाई 4। यही अब हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसका 7 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो 7 टू द पावर इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 7 टू द पावर के प्लस वन माइनस 3 टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। इस डिविजिबल बाई 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के, डिविजिबल बाई 4 है मतलब 4 का मल्टीपल है ये, 4 इंटू, अब यहाँ हम के यूज कर लिए हैं, एन भी यूज कर लिए हैं, तो कुछ और यूज कर लेंगे, एम यूज कर लिए, ठीक है, मल्टीपल है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है, 7 टू द पावर के प्लस वन माइनस 3 टू द पावर के प्लस वन, ये डिविजिबल है 4 से, हमें यही प्रूफ करना है। और बाकायदा हमें इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए, पी ऑफ के का यूज करते हुए, सबसे पहले हमारा ये इसका यूज करना है, तो हमें 7 टू द पावर के तो एक आ गया, इंटू 7 आ गया, लेकिन हमारा ये 4m अगर यहाँ आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर के प्लस वन है, अगर हम प्लस माइनस 7 करते हैं तो 7 यहाँ से प्लस 7 कॉमन हो गया, फिर माइनस 3 टू द पावर के भी आना चाहिए। अगर हम लोग क्या किए, यहाँ पे 7 यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, तो 7 कॉमन हो गया, तो 7 टू द पावर के हो गया, 7 हमने प्लस कर दिया, तो 7 माइनस भी करना पड़ेगा। और फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, -3 माइनस कर दिए, क्या है, 3 टू द पावर के प्लस वन है, यही है। अब हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ से भी अगर 3 टू द पावर के अगर हटाना हो, रखना हो, यही रखना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाइए, चलिए यही है, -3 टू द पावर के प्लस वन है, यही है। अब ये रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, +3 और -3 करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में से अगर हम लोग 7 को कॉमन निकालते हैं, 7 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, 7 टू द पावर के प्लस वन, काम नहीं बनेगा, यहाँ से काम नहीं बनेगा, कुछ और देखते हैं, मतलब यहाँ से ये रॉन्ग हो रहा है। तो 7 टू द पावर के प्लस वन है, तो 7 अगर निकलेगा तो 3 टू द पावर के प्लस वन है, यही है ना। तो उसके लिए कोई और तरीका यूज करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर ये 7 हो इंटू 3 टू द पावर के कर दे, इंटू 3 टू द पावर के कर दे, तो यहाँ से 7 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, 7 टू द पावर के बचेगा और -3 टू द पावर के बचेगा, आ गया मेरा, ये जो चाहिए था। अब इसको, इस टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इसी टर्म को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होता है। इतना पढ़े हुए हैं, -3 टू द पावर के प्लस वन। चलिए अब मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, 7 टू द पावर के -3 टू द पावर के, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 टू द पावर के कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, 7 -3, चलिए 7
अब यहाँ क्या है, 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k, और 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k को हमने क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 4m, मतलब 4 का मल्टीपल है, तो 4m हमने लिख दिया है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4m लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 टू द पावर k, क्योंकि 7 माइनस 3 4 हो गया, और ये 4m हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1, स्टेटमेंट 1 से, ये जो हमने इक्वेशन लिया हुआ है इक्वेशन 1 से। चलिए अब इन दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7m प्लस 3 टू द पावर k। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक 4 का मल्टीपल है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कुछ भी, इसको एक नाम दे रहे हैं हम अलग सा, क्या दे दे, एल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एल जो है, एल अच्छा नहीं लग रहा है, और जे के, इसको जे नाम दे रहे हैं, 4j, वेयर जे इज 7m प्लस 3 टू द पावर k, ठीक है। तो ये जो 4j हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या था, 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1, यही था। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये कितना आया हुआ है, 4j आया हुआ है, मतलब 4 का मल्टीपल आया हुआ है, ठीक है। अभी क्या था, डिविजिबल बाई 4, तो ये मेरा ये जो पूरा स्टेटमेंट जो है ये 4 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, statement p of n is true for all, is true for all positive integer, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। यहाँ ये सारा का सारा एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बुक का देखते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई भी हम लेके एक सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 से हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पेज, नंबर 9, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस 1/1 + 2 + 3 + 4। यही क्वेश्चन है अप टू दी 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू दी n तक ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड मेरा क्या आ रहा है? 2n/n+1। ये हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वही है, इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग करेंगे लेट p of n such that, let p of n such that 1 + 1/1 + 2 plus 1/1 + 2 + 3 plus 1/1 + 2 + 3 + 4 plus up to the 1/1 + 2 + 3 + 4 up to the n तक equals to 2n/n+1। Now take n equals to 1, then p of 1 such that, सिर्फ फर्स्ट वाला लेंगे 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या था मेरा 2n/n+1। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1/1 + 1। इट मीन्स p of 1 सच दैट 1 इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1। क्या हो गया मेरा 1 इक्वल्स टू 1। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। p of 1 मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k के लिए अज्यूम करेंगे कि k पे ट्रू है। देन p ऑफ assume p of k is true where k is any positive integer, any positive integer। ठीक है, तो p ऑफ k का वैल्यू लिखेंगे, p ऑफ k इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3। ऐसी जाएगा ये स्टेटमेंट, प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू दी k तक इक्वल्स टू 2k/k+1। ठीक है, यही हो गया। ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? ये ट्रू है। फर्स्ट जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, p ऑफ k ट्रू है। तो हमें क्या प्रूफ करना है अब? प्रूफ दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू। तो p ऑफ k+1 को हमको प्रूफ करना है, तो p ऑफ k+1 क्या हो जाएगा? p ऑफ k+1 इक्वल्स सच दैट 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू दी 1/1 + 2 + 3 प्लस एक ये k आएगा और इसके बाद आएगा k+1 वाला, ध्यान रखिएगा 1 + 2 + 3 टू दी, यहाँ आएगा k और फिर ये k+1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या होगा?
2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टू दी 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू दी के प्लस 1। यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये स्टेटमेंट 1 में ये इक्वेशन 1 जो लिए हुए हैं वो है। तो इसका हम लोग अब वैल्यू लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वह यहाँ से क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के अपॉन के प्लस 1 लिख सकते हैं। और क्या बचा इसके बाद, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के इन प्लस के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए अब आगे इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या है, ये 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 1 प्लस, ये क्या है जो भी लिखा हुआ है यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ के तक, इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का इसका फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, के सॉरी यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, और ये लास्ट में क्या बचा हुआ है, के प्लस 1। सॉल्व किए, 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम 2 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर प्लस के, और ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k प्लस 2, यही हुआ। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा ये 2 अपॉन के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस 2 अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग फैक्टराइजेशन करके क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यही है ना, इसको चेक कर लीजिए, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के 3k और 1 इंटू 2। ठीक है, यही चीज़ है, इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया हुआ है क्योंकि सिंपल सा है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, 2 अपॉन के प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लिए, 2 अपॉन के प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो फिर क्या बचा, के बचा, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन के प्लस 1, ये क्या हुआ, के इंटू, के ऊपर बचा हुआ है ना, सॉरी, तो के इंटू के प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, ये कर लिए। ऊपर क्या हुआ, 2 अपॉन के प्लस 1 इंटू, ये नीचे में फिर क्या है, के प्लस 2, ऊपर में क्या हुआ, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, यही आया हुआ है। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन के प्लस 1 इंटू, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है, ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के प्लस 2,
ठीक है, ऊपर में क्या न्यूमरेटर में है k+1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है k+1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 1 टाइम्स। तो ऊपर क्या बचा मेरा न्यूमरेटर में 2 इंटू k+1 अपॉन k+2, यही आया है। चलिए 2 इंटू k+1 इंटू k+2। और मेरा देखते हैं प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था हमें, यही प्रूफ करना था, ये जो दिया हुआ है यही यही प्रूफ करना था। p ऑफ k+1 का राइट हैंड साइड क्या था 2 इंटू k+1 अपॉन k+2, यही प्रूफ करना था 2 इंटू k+1 अपॉन k+2, 2 इंटू k+1 अपॉन k+2, यही मेरा राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, देन p ऑफ k+1 is true when p of k is true, hence from principle of mathematical induction p of n is true for any positive integer of n, any positive integer n। प्रूफ हो गया। हम समझते हैं कि आपको सारा का सारा क्लियर होगा, पूरा का पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चन था कंप्लीट है, तब यहाँ पे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज करके बता देंगे, नीचे कमेंट आप कीजिए, बता देंगे। चलिए, थैंक यू।